हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ये स्पेशल रहेगी केवीएस टीजीटी सिलेबस से रिगार्डिंग। इससे पहले हमने पीआरटी का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था और पीजीटी का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको टीजीटी पे डेडिकेट कर देते हैं ताकि एक वीडियो में डिटेल अच्छी जानकारी दी जा सके आपको, ठीक है। अब केवीएस टीजीटी एवरीबडी नोज, टीजीटी मीन्स ट्रेंड ग्रेजुएट। जो बीएड वाला लेवल होता है, 6 to 8 वाला लेवल होता है बीएड वाला, वो कहलाता है टीजीटी। तो पीआरटी की तरह ही यहाँ पे 150 मार्क्स का पेपर रहेगा। सबसे बड़ी खुशखबरी पहले सुन लो, सिलेबस शुरू करने से पहले टीजीटी में आपका सब्जेक्ट नहीं आता है। अब बच्चे कहेंगे मैडम सब्जेक्ट नहीं आता, अरे मेरा इंग्लिश से भरना, मैथ से भरना, ये करना वो करना। तो भाई बता दूं, मैं भी टीजीटी इंग्लिश सिलेक्टेड हूँ केवीएस में। तो आपको सब्जेक्ट का कुछ नहीं करना होता। यहाँ पर आपको एक कॉमन पेपर होगा, चाहे आप मैथ का दे रहे हैं, हिंदी का दे रहे हैं, इंग्लिश का दे रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट दे रहे हो। सबसे मेन बात आपको, यदि आप सिर्फ टीजीटी को फाइट कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना होता। हाँ, इंटरव्यू के टाइम पूछा जाता है, वहां सब्जेक्ट ही पूछेंगे और सब्जेक्ट का डेमो ही दिया जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट प्रेजेंटली वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द सिलेबस डिटेल बुक एंड ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्क्राइब यू कि कैसे केवी टीजीटी पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 जो है सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे केवीएस टीजीटी में। कॉमन हिंदी 10 मार्क्स, इंग्लिश 10 मार्क्स, कंप्यूटर्स 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 40 मार्क्स, जीके या जीए 40 मार्क्स, रीजनिंग 40 मार्क्स। ये 120 हो गए 40 और 110 30 है। तो टोटल हो गए आपके कितने गाइस? 150 मार्क्स। अब मैं बताती हूँ इनमें क्या क्या आएगा और कहाँ से किस लेवल पे आपको पढ़नी है चीजें। सबसे पहले तो अपने माइंड को बिल्डअप करके चलें। यदि आपको एग्जाम पास करना है, यदि आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो आपको टीजीटी लेवल की चीजें पढ़नी है। टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पीजी लेवल से पढ़ाई करनी है। और बच्चे कहेंगे पीजी पे जाएं तो आपको सही में नेट से थोड़ा कम लेवल पे पढ़ाई करनी है, तभी आपका 100% सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर आएगी हिंदी। हिंदी आपको 10 मार्क्स की आएगी, 10 नंबर की। अब ये 10 नंबर की हिंदी बिल्कुल कॉमन हिंदी होती है। जनरल आप मेरे चैनल की वीडियो से कर लेंगे तो भी आपकी हिंदी कवरअप हो जाती है, बहुत ही आसान होती है। एक मतलब जो हिंदी की कोई भी जनरल ग्रामर आप पढ़ लो, चाहे किसी भी क्लास की, 8वीं से लेके 8वीं 9वीं 10वीं में जो लगती है वो रिलायबल होती है। मतलब 7वीं 8वीं तक, 7वीं तक कुछ नहीं मिलेगा, 9वीं 10वीं की में चले जाओ आप। 9 10th वाली जो ग्रामर होती है, चाहे वो सरस्वती है, चाहे वो मानक है, चाहे वो कोई भी है, वो ग्रामर से अपना बेस क्लियर कर लो। और फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव बुक जिसमें हिंदी की खूब सारी प्रैक्टिस गिवन हो, उसको आप उठा के प्रैक्टिस कर लो। हिंदी का तो एटलीस्ट आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप जस्ट मेरी वीडियोस भी देख लेंगे तो भी आपका जो ग्रामर का बेस है वो क्लियर हो जाएगा। तो 10 मार्क्स। साथ में यहाँ पर एक आधे क्वेश्चन रचनाओं से पूछ लेते हैं, फेमस राइटर उसकी रचना कौन सी है, तो इस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेना। फिर आते हैं यहाँ पर इंग्लिश। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको इंग्लिश की ग्रामर पे फोकस नहीं करना है। ये जो 10 मार्क्स आता है केवी में, ये इंग्लिश वोकेबलरी से रिलेटेड होता है। आपको इंग्लिश वोकैब का सेक्शन यहाँ पर करना होता है। ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, मीन्स यहाँ आपको 4-4 नंबर जरूर लेने हैं। यदि यहाँ आपको 4-4 नंबर भी नहीं मिलते तो आपका ये सेक्शन कितना भी आपने बेटर कर लिया हो, ये चेकआउट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आपकी बेसिक नॉलेज चेक की जाती है हिंदी इंग्लिश, तो एटलीस्ट आपको 4-4 नंबर तो 10 में से आने ही चाहिए ना भाई, ठीक है ना। तो और जैसे पीआरटी में 6-6 नंबर आई थिंक। तो 10 मार्क्स का इंग्लिश। यहाँ पर अब 10 मार्क्स में क्या आएगी? आपको वोकेबलरी सेक्शन आएगा। मीन्स आपको इडियम फ्रेजेस भी दे सकते हैं, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दे सकते हैं। स्पेलिंग करेक्शन केवी में जरूर आया आज तक, स्पेलिंग करेक्शन आपको दे देंगे, आपको फ्रेजल वर्ब दे देंगे, इडियम, एंटोनियम, सिनोनियम, व्हाटएवर कुछ भी दे सकते हैं। बट जस्ट फोकस ऑन इंग्लिश वोकेबलरी, नथिंग एल्स। तो ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं। आपने यहाँ 4 मार्क्स अचीव कर लेते हैं तो आपका नेक्स्ट सेक्शन चेकआउट होगा। आपने नेक्स्ट सेक्शन कितना भी अच्छा किया हो, आप इसको अचीव नहीं करेंगे तो ये चेकआउट नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। कंप्यूटर का 10 मार्क्स, कंप्यूटर का 10 मार्क्स है। जनरल बेसिक कंप्यूटर आएगा, लेकिन आपको पता है कंप्यूटर्स कभी भी पढ़ने से नहीं आता। तो जिसके भी घर में है थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया करो, MS ऑफिस, एक्सेल और ये सब चीजें आपको थोड़ा बहुत मूव या करनी आनी चाहिए। आपको इनका अंदर का सिस्टम पता होना चाहिए, तभी आप कंप्यूटर्स को कर पाओगे। मेरे टाइम में बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं आता था और ये 15-15 नंबर के आते थे, जो 5-5 नंबर है यहाँ डिवाइड हो गया था 13-14 वाले सेशन में। अब है जो मेरा फेवरेट है ऑल टाइम, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब पीआरटी वगैरह में तो सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड ही आ जाता है, टीजीटी पीआरटी में 20 मार्क्स का। बट बच्चे यहाँ से देखो, यहाँ 40 मार्क्स का है, 40 नंबर। तो क्या आपको लगता है सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका काम चलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ना, मतलब पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट भी पढ़ना है, जो आप सीटेड एस्टेट वगैरह में पढ़ते हो बेसिक, वो भी आपको पढ़ना है।
फिर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना है। डिफरेंस होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में। चाइल्ड डेवलपमेंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू चाइल्ड, वो बच्चे से रिलेट करता है, उसमें बच्चे की चीज होती है, बच्चे की मेंटेलिटी होती है, बच्चे की बातें होती हैं, ठीक है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट में चाइल्ड से रिलेटेड थ्योरीज होती हैं। बट जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उसमें टीचर से रिलेटेड होते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी टीचर इन केवी स्कूल्स ना, तो टीचर्स आप बनना है तो आप टीचर्स के अकॉर्डिंग ही तो आपकी थिंकिंग होगी, आपकी सोच होगी। तो मैनेजमेंट, टीचर, हैंडलिंग, करिकुलम, टाइम टेबल्स, ये सब टॉपिक्स भी जरूर डिस्कस किए जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों चीजें करनी है। और यहाँ को पढ़ने का बहुत ईजी तरीका है, सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये सेक्शन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। साथ साथ टेट को, कोई भी टेट है उसके प्रीवियस ईयर के पेपर आप कर लेते हो। बेसिक आपकी बीएड जेबीटी वाली बुक्स को आप कर लेते हो अच्छे से, प्लस टीचिंग की बुक नहीं मिलती है स्टेट सीटेट लेवल तक, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपको अलग से किताबें लेनी पड़ेंगी और ये मिक्स मैच करके आपका 40 मार्क्स का बन जाता है। और केवीएस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सबसे बड़ी मेन बात, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाता है आपका नेक्स्ट सेक्शन जीके प्लस जीए। ध्यान से सुनना, पहले सिर्फ जीए आता था जब मैंने दिया, मतलब जनरल अवेयरनेस। जीए मीन्स होता है जनरल अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब आप सोसाइटी से कितने अवेयर हैं, मीन्स कितना आपको करंट इवेंट्स के बारे में पता है। पहले 40 के 40 आप मानोगे बच्चे करंट अफेयर आते थे, और वो भी सिर्फ 2 महीने पुराने करंट अफेयर। इससे पुराने करंट अफेयर केवी ने कभी नहीं पूछे। बट अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया, अब आपको लेंथी बना दिया सिलेबस को। जीए के साथ आपको जीके भी करना पड़ेगा। जीके यू ऑल नो, जीएस जनरल स्टडीज, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हो सके तो कुछ क्वेश्चन बेसिक इकोनॉमिक्स के भी आपको आने चाहिए। बट हिस्ट्री से क्वेश्चन जरूर पूछता है, केवी डीएसएसबी की आदत है। पॉलिटिकल से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, जियो से भी पूछ लेंगे, एक आधा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी पूछ लेंगे, बैंकिंग करके, और ये बेरोजगारी है वो जो भी है, मेजर डीप नहीं जाने की जरूरत। और वो साइंस से तो क्वेश्चन आपको पता हमेशा जहां जीके आती है साइंस का जिक्र होता ही होता है। तो मीन्स आपको जीएस भी यहाँ करना है, जनरल स्टडीज मतलब जनरल नॉलेज, और जीए। अब जीए जो करंट अफेयर्स होते हैं इनको करने का क्या तरीका है, इनको अभी से कोई भी बच्चा ना करे, क्योंकि हमें नहीं पता कब नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि आपको पता जब तक सिचुएशंस ओके नहीं होती नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो कब नोटिफिकेशन आएगा, कब केवी का एग्जाम होगा, कब उसकी डेट आएगी। तो ध्यान से सुनो, जब केवी के एग्जाम की डेट आ जाए, आपको पता चल जाए केवी का एग्जाम इस दिन है, उससे 2 महीने पहले, सीरियसली बोल रही हूँ, बट अब थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया तो 3 महीने पहले ले जाओ। बट आज तक केवी हमेशा रिफ्रेश पूछता है, बस पेपर की डेट से 15 दिन पहले का ना भी पूछे, क्योंकि पेपर सेट हो जाता है। बट उससे पहले का हर करंट, मेरा मुझे ध्यान है 8 जनवरी को पेपर था, उन्होंने दिसंबर के लास्ट के भी करंट पूछे हुए थे। मतलब केवी का इतना अच्छा स्टैंडर्ड था बहुत पहले, जब करंट पे फोकस होता था। तो मीन्स आपको है ना सारा सब कुछ है ना करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से करना। करंट को करने का क्या तरीका, जब एग्जाम डेट आ जाए उससे 3 महीने पहले के करंट अफेयर्स, आप कोई भी जो स्टडी से रिलेटेड, आजकल यूट्यूब पे बहुत चैनल है, पर्टिकुलरली आई डोंट नो विच वन इज द बेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखती। और जब मैंने पेपर दिया, जब यूट्यूब का ट्रेंड नहीं था इतना 14-13 वाले सेशन में, तो मीन्स केवी में क्या, करंट जो भी चैनल को आपको लगे करंट अफेयर बहुत अच्छे करवा रहे हैं, तो उनके मंथली करंट अफेयर्स को आप देखें अच्छे तरीके से। साथ में आप कोई भी जो ये 10-15 रुपए वाली आम मार्केट में मैगजीन्स आती है, कोई अब बच्चे बड़े वहमी होते हैं, पढ़ते हुए दर्पण साहित्य लेके बैठ जाते हैं, नहीं जरूरत इतना पढ़ने की। ये 10-10 रुपए के छोटे छोटे अखबार छप के आते हैं हर महीने, आप उनमें से पढ़ लेते हो। मेरे को ध्यान है, मुझे उस पेपर का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन एक पेपर मैंने लिया था, ऐसे ही छोटे छोटे 10-10 रुपए वाले पेपर आते थे, इनमें से 32 क्वेश्चन आए हुए थे करंट अफेयर के। जैसे छोटे छोटे 10-10 रुपए की जो मैगजीन टाइप में बन के आते हैं, एक सक्सेस मिरर करके भी आती है, 25 रुपए की आती है वो बुकलेट, उस टाइम 25 की आती थी, अब मुझे नहीं पता कितने की आती है। तो वो सस्ती भी है और उसमें अच्छा कंटेंट भी होता है, सक्सेस मिरर करके 25-30 रुपए की आती है वो, उसमें काफी अच्छा होता है। और ये दर्पण साहित्य ही बहुत बड़े लेवल पे चली जाती है, हाईलाइट्स लेनी है आपने, साथ साथ आप टीवी से अपडेट रहे, लेकिन ये वाला नहीं। आज तक एबीपी न्यूज जो एक खबर को 6 दिन हो गए टीवी में, सुशांत और रिया चक्रवर्ती के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ठीक, आई जस्ट लव सुशांत सिंह लाइक, बट वैसे बता रही हूँ न्यूज को कितना खींचते हैं ये लोग, तो ऐसी न्यूज ना देखें। जस्ट DD1 पे जो खबरें होती हैं 8 से 10 मिनट वाली, जो 8 से 8:15 आती है, DD1 की लेटेस्ट न्यूज को आप देख सकते हैं, वहां से आपके करंट निकल जाएंगे। न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो तो उसमें कोई अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, कुछ है, तो आप उसको नोट डाउन करें। ये होता है करंट करने का तरीका। अपडेटेड रहे, मतलब सोसाइटी की हर एक ज्वाइन, अपॉइंटमेंट पक्का होती है पेपर में 100%, अध्यक्ष, अपॉइंटमेंट, पुरस्कार पक्का आते हैं, मेजर, ये सब आप ध्यान रखें, ठीक है। और स्टैटिक जीके में हिस्ट्री मैंने करवा रखी है, बाकी सब्जेक्ट में मैं करवा रही हूँ। फिर भाई रीजनिंग पे आ जाओ। अब यहाँ रीजनिंग बिल्कुल सिंपल नहीं आएगी, ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छी रीजनिंग आती है
और मतलब बढ़िया वाली रीजनिंग आती है। 2 टॉपिक हैं जिन पे तो बहुत फोकस रखते हैं, सिटिंग और पजल। सिटिंग और पजल, देखो टॉपिक हर कोई इंपॉर्टेंट है, 40 नंबर बहुत मायने रखते हैं। मतलब आपको हर टॉपिक पढ़ना है जो रीजनिंग में होता है, बिल्कुल बेसिक से वर्बल टू नॉन वर्बल सब कुछ पढ़ना है आपको। बट मैं जनरल बता रही हूँ कि सिटिंग और पजल तो केवी का बहुत फेवरेट है। टीजीटी लेवल की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि ना मैंने पीजीटी का दिया हुआ पेपर, ना मैंने पीआरटी का दिया हुआ। हाँ देखे हैं सब, बट ये तो एक्सपीरियंस किया, सिलेक्शन लिया, तो थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम उस चीज में। ठीक है, तो मीन्स रीजनिंग को आप बेहद अच्छे तरीके से करेगा, इस एक भी टॉपिक ना छोड़े। आप सिंपल एनालॉजी से स्टार्ट करें, कोडिंग डिकोडिंग में सिलेबस प्रोवाइड करवा दूंगी रीजनिंग का। मेरा एक प्लेलिस्ट है सिलेबस वीडियोस, उसमें मैं हर सब्जेक्ट का कंटेंट वाइज सिलेबस डाल रही हूँ। तो वहां पर मैंने एसएसटी का जो डाला वो आपको जीके में हेल्प करेगा, इंग्लिश का डाल दिया बट वो ग्रामर का है, आपको काम नहीं है, हिंदी का आप देख लेना। रीजनिंग का भी मैं वहां पर डाल दूंगी। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में साइकोलॉजी का मैंने डाल रखा है। तो ऐसे सिलेबस प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट अलग अलग बता दूंगी मैं। तो रीजनिंग का आप सारे टॉपिक करें, ब्लड रिलेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, जो भी आपको टॉपिक आते हैं, एज है, एवरी टॉपिक्स यू हैव टू डू प्रॉपरली। ठीक है, सिटिंग पजल पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें, क्योंकि मैंने देखा था 5-5 क्वेश्चन हर टीजीटी में मिल जाते हैं, 5-5, 6-6। तो इट्स ऑल अराउंड योर सिलेबस। अब हम ऐसा नहीं कह सकते भाई कट ऑफ कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, क्योंकि जमाना अलग था, तब 98 लेके भी इंटरव्यू आ गया था, लेकिन नाउ द टाइम इज चेंज। अब मुझे तो मतलब लगता है 100+ वाले ही बिल्कुल सेफ होते हैं जॉब के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, केवीएस में खाली कभी भी एग्जाम इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, नो डाउट आपके मार्क्स बढ़ते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, मैंने देखा 110 लेने वाले का भी केवी में सिलेक्शन नहीं हुआ और 98 लेने वाले का भी केवी में सिलेक्शन हो गया। रीजन इज दैट आवर इंटरव्यू प्लेज मेजर रोल इन केवीएस इंटरव्यू। Seriously guys, interview is a wonderful thing in KV. They check your confidence, your level, your speaking, and don't think so you have to go with English and English only. No, you have to just command on your language. But if you are going for English teacher and English, then you can speak English because it's make you more impressive, because you are going to be language teacher. और थोड़ी सी मैटर करता है, इंग्लिश के अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट का टीचर बनने जा रहे हो तो लैंग्वेज बहुत मैटर नहीं करेगी। आपका प्रेजेंटेशन, उसके ऊपर खैर हम इंटरव्यू की वीडियो में बात करूंगी, एक पुरानी तो मैंने बना भी रखी है बट नहीं बनाऊंगी, और डेमो सेशन ये सब कुछ बताऊंगी उसमें, लीव इट। ठीक है, तो ये है टीजीटी का सिलेबस, सिंपल सा सिलेबस है, प्रॉपर मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। आप एनसीईआरटी जीके के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो बेस बनाने के लिए, फिर आप कोई भी जीके की बुक लेके उसको पढ़ सकते हो। करंट अफेयर मैंने बता दिया कैसे पढ़नी है, रीजनिंग की कोई भी बुक ले लो, सब में रीजनिंग एक दुनिया में एक जैसी होती है, बस थोड़ी अच्छी लेवल की लो, मतलब एसएससी लेवल की रीजनिंग को पढ़ लो, हरियाणा एसएससी लेवल की नहीं। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको बेहतरीन तरीके से, और फिर आपको पता है गुरु मंत्र क्या होता है भाई, किसी भी एग्जाम को पास करने का गुरु मंत्र, उस एग्जाम के प्रीवियस पेपर। यदि आप केवीएस से रिलेटेड प्रीवियस पेपर को करेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो डोंट फॉरगेट द प्रीवियस पेपर एज वेल एज केवीएस एंड सीटेट बोथ। सीटेट के पेपर भी करें, आपको बहुत इंप्रेसिव और हेल्पफुल बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होएगा। बाकी मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो सिलेक्शन 100% होएगा। और कुछ बच्चों के माइंड में भी क्वेश्चन आएगा, मैम आप केवी सिलेक्ट है तो आपने केवी ज्वाइन क्यों नहीं किया? तो गाइज मैं बता दूं, बिकॉज आई हैव ज्वाइन इन द मोर फार अवे यूपी। आई एम फ्रॉम हरियाणा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज माई हस्बैंड इन हरियाणा गवर्नमेंट मैथ्स लेक्चरर, और आई हैव 2 किड्स। उस टाइम मेरी बेटी भी हुई थी, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई थी, और मेरे लिए जॉब शायद इतना मायने नहीं रखती थी उस टाइम, और अब भी नहीं रखती बिकॉज आई हैव अकेडमी। और उस टाइम भी मैं किसी अकेडमी के साथ टीच करती थी और मेरा ठीक था, अच्छा खासा अर्निंग था, तो मुझे कभी भी उस तरीके से प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरे लिए जॉब जीने मरने वाली समस्या है। और मेरी एक फ्रेंड है, 7 सिलेक्शन हुआ था और शी गो फॉर नागालैंड, और वो कहती यार तू अब यहाँ 2 साल बाद देखना तू भी नागालैंड मिलेगी, और इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू लीव माई फैमिली, हाउस, बेबीज एंड ऑल दीज थिंग्स। सो आई डिसाइडेड टू क्विट केवी सो एंड गो विद अकेडमी। ठीक है, तो ये है रीजन केवी ना ज्वाइन करने का। चलो लीव इट, बट आपको मैं बिल्कुल सही गाइडेंस दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और एक नोटिफिकेशन सुनते जाएं भाई। जिन बच्चों को केवी का ये 40 मार्क्स वाला टीचिंग एप्टीट्यूड करना है, तो शायद मैं 5 सितंबर से क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ। वैसे तो मैं यूट्यूब पे बहुत कुछ करवाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाऊंगी, और बहुत कुछ मैंने करवा भी रखा है। ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं यहाँ कंटिन्यू रहूंगी, बट फिर भी सेटिस्फैक्ट्री तरीके से रोज स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है। तो आप मेरी ऑनलाइन लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं 7015467794, और दूसरा नंबर है 9034022541। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम, कोर्स यदि आपको लेना है तो। थोड़ी सी बिल्कुल फीस है, और मैं लाइव आप लोगों को पढ़ाऊंगी। देखते हैं यदि बैच बना, तो मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, ऑफलाइन पढ़ाना पसंद करती हूँ, और मेरे पास कोई ऐप वैप नहीं है, मैं यूट्यूब पे ही लाइव पढ़ाऊंगी, बट वो प्राइवेटली होगा।
ठीक है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो बच्चे कोई जरूरत नहीं है, जिसने नहीं खरीदना मत खरीदो, मैं आप लोगों को ऐसे भी पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। बट यहाँ सिस्टमेटिक आपको पता मच बेटर होगा ही भाई थोड़ा सा। और साथ में किसी भी को भी कोचिंग लेनी है तो आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत, यू कैन टेक द कोचिंग, अदरवाइज यू कैन गो विद माई स्टडी मटेरियल। आपने वेल प्रिपेयर्ड इनका स्टडी मटेरियल लेना है तो भी आप मुझे इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल भी आपके घर तक कोरियर हो जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।